नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जयंती। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगी युवा शक्ति। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर जिला को दी करोड़ों की सौगात। अमलहड़ में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का किया शिलान्यास। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप, राज्य सरकार की नाकामियों से प्रदेश में उत्पन्न हुई अराजकता की स्थिति। और जनजातीय व ऊपरी क्षेत्रों में हल्के हिमपात से ठंड बढ़ी, अगले 2 दिन मौसम साफ रहने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। महान दार्शनिक, समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की जयंती आज देश व प्रदेश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 3 दिवसीय विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह में अपने संबोधन में कहा कि भारत की युवा शक्ति जल्द ही इसे एक विकसित राष्ट्र बनाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि युवा पीढ़ी सभी समस्याओं का समाधान खोज लेगी। उन्होंने कहा कि भारत समय से पहले कई क्षेत्रों में अपने लक्ष्यों को पूरा कर रहा है और पिछले 1 दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। मित्रता की सबसे मजबूत कड़ी होती है विश्वास। मुझे भी आप पर बहुत विश्वास है। इसी विश्वास ने मुझे मेरा युवा भारत यानी माय भारत के गठन की प्रेरणा दी। इसी विश्वास ने विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग का आधार बनाया। मेरा यह विश्वास कहता है, भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य भारत को जल्द से जल्द विकसित राष्ट्र बनाएगा। लक्ष्य बड़ा जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। करोड़ों युवाओं की भुजाएं विकास रथ के पहिए को आगे बढ़ा रही है, तो हम जरूर लक्ष्य पर पहुंचकर रहेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान नरेंद्र मोदी ने देश भर से आए 3000 गतिशील युवा नेताओं से बातचीत की। विकसित भारत संवाद ने युवा नेताओं को नीति निर्माताओं और राष्ट्रीय व वैश्विक हस्तियों से सीधे जोड़ने का अवसर प्रदान किया। साथ ही देश के भविष्य को आकार देने के लिए अपने विचार भी साझा किए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिला में नादौन विधानसभा क्षेत्र के अमलहड़ में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का शिलान्यास किया। इस स्कूल का निर्माण 125 कनाल भूमि पर 25 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्कूल के प्राइमरी विंग को 1 साल के भीतर तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव करने जा रही है और शिक्षा में 3 अलग अलग निदेशालय बनाने पर विचार किया जा रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों के माध्यम से प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में बदलाव की शुरुआत की है और 10 विधानसभा क्षेत्रों में इन स्कूलों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में सरकार ने शिक्षा विभाग में 11,800 से अधिक पद सृजित किए हैं और 3,000 से अधिक टीजीटी, जेबीटी व सीएंडवी अध्यापकों की नियुक्ति की जा चुकी है। बाद में मुख्यमंत्री ने नादौन और जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्रों के दुर्गम इलाकों को जोड़ने के लिए मसे खड्ड पर 5 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। इस पुल के निर्माण से हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा जिलों की लगभग 10,000 आबादी लाभान्वित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1970 से ही इस पुल के निर्माण की मांग हो रही थी, जिसे अब सरकार ने पूरा किया है। उन्होंने बताया कि इस पुल का निर्माण कार्य 1 वर्ष के भीतर पूरा होगा और गांव की सड़क भी पक्की की जाएगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में भोटी भाषा को शामिल करने का मुद्दा मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से उठाया जाएगा। शिमला में आज हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय बोर्ड के माध्यम से 1वीं से 12वीं कक्षा तक बौद्ध मठों में भिक्षुओं की पढ़ाई को मान्यता दी गई है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल के 26 मोनेस्ट्री स्कूलों में आधुनिक शिक्षा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि हिमालयी राज्यों में भाईचारे, शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए बौद्ध संस्कृति व भाषा को बढ़ावा देना जरूरी है।
एक विशेष मांग रखी गई है कि जो हमारा हिमाचल का जो पाठ्यक्रम है उसमें भी बुद्धिस्ट लैंग्वेज को जो है वो रखा जाए और इसको हम मुख्यमंत्री जी से भी और शिक्षा मंत्री जी से भी मैं इस विषय में चर्चा करूंगा और आने वाले समय में बुद्धिज्म को भी हिमाचल के अंदर अपने पाठ्यक्रम में लाने का प्रयास करेंगे। बुद्धिस्ट भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा जो ओपन स्कूल ऑफ लर्निंग है उनका एक MOU इनके जो संस्था है उनके साथ किया गया है और जो करिकुलम है ओपन स्कूल द्वारा भी रिकॉग्नाइज्ड होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके जो हमारे हिमालयन इलाकों के राज्य है जिसमें हिमाचल है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है और नॉर्थ ईस्ट के राज्य है, वहां पर इसको और बढ़ावा मिलेगा। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस अंतराल के बाद। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार की नाकामियों के कारण प्रदेश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीने से प्रदेश की ट्रेजरी अघोषित रूप से बंद है और लोगों को सरकार से अपने ही पैसे नहीं मिल रहे। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई कि ट्रेजरी को बंद करना पड़े। उन्होंने कहा कि दवा आपूर्तिकर्ताओं ने आवश्यक दवाओं की सप्लाई भी रोक दी है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर राज्य सरकार लोगों को परेशान कर रही है और ये सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि लोगों के बिलों का भुगतान रोककर उन्हें परेशान करना सही नहीं है और सरकार को व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर अराजकता को बंद करना होगा। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों से जुड़ी समाजसेवी संस्था प्रकाश पुंज फाउंडेशन ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों के अलावा अन्य लोगों ने रक्तदान किया। शिमला के ASP नवदीप सिंह ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया और इस पुनीत कार्य में संस्था के प्रयासों की सराहना की। संस्था के अध्यक्ष पंकज ठाकुर ने बताया कि रक्तदान से पीड़ित मानवता की सेवा की जा सकती है और दिव्यांगजनों ने रक्तदान कर समाज को एक संदेश दिया है। इस रक्तदान शिविर में 70 यूनिट खून एकत्रित किया गया। दिव्यांग लोगों का भी बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन इस कार्यक्रम में है और 1.5-2 सालों से धरने पर है अपनी मांगों को लेके। वो सभी दृष्टिबाधित लोग भी यहाँ आकर के अपना रक्तदान कर रहे हैं और समाज को एक नया संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। यही एक तरीका है जिससे हम लोगों का जीवन बचा सकते हैं। और हमारे विकलांग भाई बहनों ने बहुत ही अच्छा मैसेज आज समाज को दिया है कि हम सोसाइटी के लिए जो हमारे पास है वो सब समर्पित है। प्रदेश के जनजातीय व ऊपरी क्षेत्रों में आज दोपहर तक रुक रुक कर हल्का हिमपात हो रहा है। पिछले 24 घंटों में लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा और शिमला जिले की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है, जबकि अन्य क्षेत्रों में हल्की वर्षा हुई है। किन्नौर जिला के छितकुल, सांगला और कल्पा सहित अन्य क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से यातायात के लिए अवरुद्ध हुई सड़कों को बहाल करने के लिए प्रशासन ने भारी मशीनरी लगाई है और शिमला जिला में ठियोग नारकंडा सड़क पर यातायात बहाल कर दिया गया है। प्रशासन ने सड़कों पर फिसलन को देखते हुए लोगों से वाहन चलाते समय एहतियात बरतने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जयंती। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगी युवा शक्ति। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर जिला को दी करोड़ों की सौगात। अमलेहड़ में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का किया शिलान्यास। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप, राज्य सरकार की नाकामियों से प्रदेश में उत्पन्न हुई अराजकता की स्थिति और जनजातीय व ऊपरी क्षेत्रों में हल्के हिमपात से ठंड बढ़ी। अगले 2 दिन मौसम साफ रहने की संभावना। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।